धाम है। ब्रज 84 कोष में आते हैं। अच्छा। ब्रज 84 कोष में 4 गामनी धाम, वृंदावन और मधुपुरी और बरसाना नंदगांव। बरसाना नंदगांव। नंदगांव, ये 4 धाम। और यहाँ पे भगवान का जब हाउ बिलाऊ, जब भगवान मामा कंस जो थे, हाँ। उन्होंने राक्षस अपने भेजे थे मारने के लिए भगवान को। तो भगवान का यह श्राप लगा हुआ था, जो भी यह राक्षस आएगा वहाँ पे, जो मुनि का ऋषि का जो श्राप था, सांड मुनि ऋषि नंद बाबा के गुरु थे, वो यहाँ पे ऊपर तपस्या करते थे, यहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा ये गौलोक भूमि है, जो यहाँ राक्षस आएगा वो पत्थर का हो जाएगा। वो गौलोक भूमि में, इसलिए यहाँ भगवान हाउ बुलाऊ उन्होंने भेजे 2 राक्षस। तो जो हाउ बुलाऊ राक्षस भेजे, तो वो यहाँ आकर के सीमा में आए, गांव से बाहर पत्थर के हुए। वो आज भी यहाँ पे रखे हुए। कहाँ पे हैं? वो गांव की सीमा के बाहर। अच्छा। हाँ, आज भी, जब से कितने पुराने वर्ष बात है ये किसी का झूठा प्रमाण नहीं है। नहीं, ये तो ये प्राकृतिक प्रमाण है। घोड़ा जैसे बने हुए आज भी रखे हुए, आज भी हैं वो। आज भी। और भगवान गौचारण के लिए, लीला करने के लिए गए थे वहाँ टेढ़ कदम पे। वो गौचारण भगवान की लीला आज भी होती है। अभी दीपावली के बाद में गोपाष्टमी जो आएगी, अष्टमी जो आ रही है, भगवान सबसे पहले गौ चराने के लिए गई थी। तो वो टेढ़ कदम आज भी है, भगवान वहाँ गौ चराने के लिए जाते हैं। राधे राधे। आज भी वहाँ दोपहरी में लीला होता है, और भगवान सब सखा बैठ करके ग्वार मंडला भोजन करते हैं। अच्छा। आज भी होता है। और भगवान शंकर का मंदिर वहीं पे है। जब कैलाश पर्वत पे जब भगवान भोले बाबा भजन कर रहे थे, तो सब देवता पता लगी कि ब्रिज में कन्हैया जी का जन्म हुआ। नंद उत्सव हो रहा था। नंद बाबा के पास में पैसा दान करने को नहीं था। बाबा के पास में 9 लाख गाय थी दान करने के लिए। तो भगवान सबसे ज्यादा दान करते थे बाबा नंद गौ। हाँ, और जो हीरा जवाहरात पन्ना जो उनके पास थे वो दान करते थे, और सबसे ज्यादा गौ दान करते थे। तो नंद बाबा के, जो भगवान भोले बाबा काशी से आए, तो उन्होंने कहा नंद उत्सव हो रहा है नंदगांव में, तो नंद के घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पे भजन कर रहे, तो उनके कानों में आवाज आई। तो भोले बाबा बोले कि हमको वहाँ चलना चाहिए, दर्शन लाला के करने चाहिए। तो भोले बाबा वहाँ से आए दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर इस भाषा में भेष में हम जाएंगे तो हमको मैया दर्शन नहीं कराएगी। तो बाबा ने अपना योगी का भेष बना लिया। अच्छा। तो बाबा मैया के पास आए, तो मैया से बोले मैया हमको लाला के दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप तो योगी बाबा हैं, मेरा लाला सो रहा है इस टाइम। तो लाला सो की जब जगेगा तो मैं आपको दर्शन करा दूंगा। बाबा तो हटीले होते। वन मैया जो तुम्हें चाहिए, बाबा ने कहा मैया ने जो तुम्हें चाहिए भिक्षा में वो ले जाओ, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले ठीक है मैया तू दर्शन नहीं कराएगी तो हम भी योगी हटीले हैं, हम दर्शन ही करके जाएंगे। तो बाबा यहाँ से जाकर के 1.5 किलोमीटर दूरी स्थान है आसेश्वर महादेव, जिसका नाम है आसेश्वर महादेव। जो आस लगा करके वहाँ जाता है उसकी आशा पूरी हो जाती है। तो जंगल में जाकर के भोले बाबा आस लगा करके बैठ गए। बोली मैया हम तो जा रहे हैं, भिक्षा हमें नहीं चाहिए तेरी, आठ कमंडल टमंडल कुछ नहीं चाहिए, हम लाला के दर्शन करने आए थे। तो बाबा यहाँ से जाकर के जंगल में बैठ गए आस लगा करके। तो जब लाला सो के जगह तो लाला की तो लीला अलग थी। तो लाला सो के जगह तो लाला रोने लगे। अब रोने लगे तो सब पता लगी कि यहाँ कौन कौन आया है, लाला को नज़र लग गई। अब मैया ने बताया यहाँ एक बाबा आया था योगी, और मैंने उनको दर्शन नहीं कराया, इसलिए वो बोल गया कि मैया तू हमको स्वयं बुलाई दर्शन करने के लिए। हम योगी हटीले योगी। हट 3 प्रकार की होती है, बाल हट, योगी हट और त्रिया हट, आप समझते हो नारी की। तो बाबा चला गया हटीला, जा कर के वहाँ आस लगा के बैठ गया आसेश्वर पर जाकर। तो मैया ने सखियों को वहाँ भेजा कि उस बाबा को बुला के लाओ। तो बाबा के पास पहुँचे। बाबा तो इच्छुक थे लाला के दर्शन करने के लिए, आस में ही तो बैठे थे। उन्होंने बाबा को कहा कि चल रहे योगी नंद भवन में, जसुदा माय बुलावे,
ताके लाला नजर लगी तो पे राई नौन करवावे। तो बाबा तो उछलते कूदते आए और बाबा तो लाला के दर्शन इच्छुक थे। हाँ हाँ तो बाबा जय उछलते श्री कृष्ण। कूदते आए तो मैया ने कहा ले बाबा खूब दर्शन कर ले। लाला को खिलाया बाबा ने और दर्शन किए, उसको राई उतार के लाला हंसने लग गए। लाला की तो महिमा अलग थी, उनको तो भोलेनाथ से मिलना था। भोले बाबा को मिलना था। तो फिर मैया ने उनसे कहा बाबा से कि रह रहे योगी नंद महल में जो आप दर्शन करके आए हो कि यहाँ भगवान नंदीश्वर जो ऊपर महल में दर्शन है ना भोले बाबा का, हाँ हाँ नंदीश्वर के नाम से। हाँ 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 किए हम, हाँ हाँ किए। तो मैया ने उनसे कहा कि रह रहे योगी नंद महल में, हाँ। मतलब इसी महल में रहो, मेरे लाला को हंसाए हो तो यहीं रहो। यहीं रहो और ब्रज में वासा कीजिए, मतलब पूरे ब्रज में वास करो, तब तब मेरा लाला रोवे, तब तब दर्शन कीजिए। वाह, तो भोले बाबा अब एक वो मैया भगवान ने शिव कहा- का जो दर्शन किए हो तुम लोग, भोले बाबा वही। का दर्शन नहीं किया आपने। जो आशेश्वर महादेव और नंदीश्वर महादेव एक ही रूप है भगवान, यहाँ कर ली तो वहाँ कर ली। वहाँ कर लिए, एक ही बात है दोनों का। तो भगवान भोले बाबा ने कहा मैया मैं रह जाऊंगा, पर शर्त एक है, जो लाला का जो भोग लगता है वो मेरे को भोग डेली चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, सबसे पहले बाबा लाला का भोग लगेगा, उसके बाद में बाबा का भोग लगेगा। जो भी भोग बाबा को लाला को लगेगा वही बाबा को लगेगा। तो यहाँ चलो तुम लोग आ गए। मोती बिहारी है, मोती बिहारी भगवान राधा कृष्ण जब गए वहाँ पे खेलने गेंदों कर लीला में, तो मोती की जो माला थी वो टूट गई, वहाँ पे बिखर गए मोती, जाने वो कहाँ गए, वो जाने कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो वो मोती कुंड है, भगवान ने मोतियों की माला वहाँ पे परोई थी। अरे बेटू तो ये क्या उसका नाम है मोती बिहारी। तो वहाँ भी बहुत अच्छा दर्शन है भगवान का। और उसके पहले पड़ता है पावन सरोवर। नंद बाबा पावन स्नान करके जब आते थे डेली, नंद बाबा वहाँ से आते थे दर्शन करने के। और एक है यहाँ पे बाबा नंद ने बैठ करके भजन किया था, उसका जगह का नाम है नंद बैठ का। अच्छा, हाँ, और एक है ललिता सखी, ललिता सखी जिसने ललिता सखी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान का पूरा लीला है। आप दिन में आते तो बहुत दर्शन करते, आपका अब कभी कभी आया करेंगे। आए करेंगे तो कभी ईश्वर मिलना। कृपा करेगा तो जरूर आएंगे, आप लोगों जरूर का आशीर्वाद आपका रहे। आनंद के लाला पूरी कृपा करता है। जिसको हमेशा उसकी बुलाएं, कृपा हुई, जब तक उसकी जीवन कृपा है होती बुलाते है, रहें। तभी बुलाता है। जब आपकी कृपा हुई है तभी आप आए हो। अब दोबारा लौट के आए हो, कृपा है हाँ तभी तो आए हो। हाँ, यदि नहीं तो- कृपा नहीं होती तो नहीं आते। नहीं। एक बार चले गए, बरसाना दर्शन से नहीं मिले। नहीं मिले। और दर्शन अब दोबारा उनको बुलाया है आपने, तो दोबारा दर्शन करके आप मिले, अच्छे दर्शन मिले ना अच्छे आपको। आरती भी के मिल दर्शन गए। मिल गए। आपका बड़ा सौभाग्य बड़ा है सौभाग्य। जो आपको दर्शन आरती के भी मिले। आरती के और लोगों को कितने असौभाग्य हैं जो यहाँ से आकर के मंदिर में और दर्शन भी नहीं मिलते, वापस चले जाते हैं वापस भीड़ को देखकर। तो आप बहुत दूर से आए हो और अच्छी बात है, आप आते मैं हो। विंध्याचल से आया हूँ। विंध्याचल, विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी जो यहाँ से गई थी। महाविंध्यवासिनी, हाँ, जहाँ एकदम वहीं का हूँ ही मैं। बिल्कुल विंध्यवासिनी। हाँ, माँ विंध्यवासिनी के धाम का। ठीक, बहुत अच्छा। जय श्री बहुत कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पहुँचो भैया आपने